दोस्तों इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को एफ़ के बारे में, मतलब कि जब नाउन के एंड में अगर एफ़ या एफ ई आता है तो उसको क्या कहते हैं कि एफ़ या एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें मैं आप लोगों को एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन में मतलब अपवाद, कि क्या है कि जो रहते हुए भी वो नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं 4-5 ऐसा लिखवा दे रही हूँ कि जो कंपलसरी आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आप खुद अपने से ही समझ जाएंगे कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। जैसा कि स्कार्फ्स, ठीक है, ये सब डायरेक्ट प्लूरल नंबर ही कर रहे हैं। क्लिप्स, ठीक है, स्टाफ्स, इस सब में एफ मतलब कुछ हटेगा नहीं, सिर्फ वी ई वी एस जुड़ जाएगा, वी ई एस नहीं रहेगा, ठीक है। स्टफ, रूफ्स, ठीक है। आप 2-3 ऐसे ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसको कहते हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब क्या है मेरा कंपाउंड नाउन है। जैसे स्टेप सन, सौतेली, माँ सौतेले, पिता, ये सब क्या है, ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। रूल नंबर लिख लीजिए, नंबर नहीं याद है अभी, ठीक है, लिखिए। कंपाउंड नाउन को क्या कहते हैं, प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए मेन वर्ड में, जो मेन वर्ड क्या होता है, ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ। मेन वर्ड में एस जोड़ते हैं, मेन वर्ड में एस जोड़ते हैं, ठीक है। क्या जोड़ेंगे, जैसे कि मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो अब बताइए कि इसमें मेन वर्ड क्या है, मेरा जब भी चेंज होगा मेरा यही मदर्स, फादर्स, ब्रदर, यही चेंज होगा। इन लॉ तो हर जगह वही रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें प्लूरल बनाने के लिए किस में चेंजिंग करेंगे, मदर्स में, ठीक है, मदर्स इन लॉ। ये मेरा प्लूरल नंबर बन गया है। इसे एक एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, जैसे स्टेप सन्स। अब ये नहीं है स्टेप, अब एक और देख लीजिए कि स्टेप सन, ठीक है। इसको प्लूरल नंबर बनाने के लिए स्टेप में नहीं करेंगे, क्योंकि सौतेला सौतेले सब में वही आएगा, लेकिन सन, डॉटर, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, स्टेप सन्स, इसमें एस जोड़ेंगे। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल है कि अगर नाउन में, मतलब नाउन डिग्री किसको कहते हैं, आप लोग को ये भी इसमें पता चल जाएगा कि नाउन डिग्री होता क्या है, ठीक है। मैं आप लोगों को डिफिनेशन नहीं बताऊंगी, सिर्फ ऐसे ही बताऊंगी कि नाउन डिग्री क्या होता है। नाउन डिग्री में जैसे एमए, बीए, एलएलबी, फिर बीकॉम, एमकॉम, ये सब क्या है, नाउन डिग्री है, ठीक है। तो एग्जांपल में इसका क्या हो जाएगा, एमए, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम किस में जोड़ेंगे, लास्ट वाले में, लेकिन ऊपर से एपेस्ट्रॉफी एस कर देंगे, ठीक है, ये एपेस्ट्रॉफी एस इसको बोलते हैं। अब जैसे बीए, बीए को प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, बीए फिर एपेस्ट्रॉफी एस। एलएलबी, इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एलएलबी और एपेस्ट्रॉफी एस, ये प्लूरल नंबर मेरा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रूल लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल के नाउन में जब, मतलब कि ऐसा कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके नाउन में वॉवेल्स को ही चेंज कर दिया जाता है, तो लिखिए नाउन, नाउन चेंज द वॉवेल, नाउन चेंज द वॉवेल इन द मिडल। इसका मतलब क्या है कि बीच में ही वॉवेल को चेंज कर देना। जैसे एग्जाम्पल में मैन, इसका प्लूरल नंबर क्या होगा, मेन होगा। जैसे टूथ, इसका प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा, टीथ। हम लोग टूथ कभी नहीं बोलते हैं, जब भी बोलते हैं टीथ बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के पास एक से अधिक दांत है। लेकिन टूथ ब्रश, ब्रश क्या होता है, एक ही होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टूथ ब्रश, ना कि टीथ ब्रश कहते हैं। और इसको क्या हो जाएगा, माउस, माउस मीन्स होता है चूहा, तो इसको हम प्लूरल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, माइस लगा देंगे। एक और देखिए फुट, इसका प्लूरल नंबर बनाने के लिए फिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनका सिर्फ प्लूरल होता है, इनका कभी सिंगुलर नहीं बदला जा सकता, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए यही है। ऐसे तो आप लोग शायद इसको जानते रहे होंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आपके लिए।
कुछ नाउन ऐसे होते हैं, लिखिए, जिनका सिर्फ क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल होता है, इन्हें सिंगुलर में, इसका सिंगुलर नहीं होता है, ठीक है, इनका सिंगुलर नहीं होता है, तो प्लूरल बनाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए। आप लोग वैसे जब आएगा ना तो आप लोग अपने से ही समझ जाएंगे कि आखिर में इसको क्या मतलब है। ये जैसे पजामा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो पैजामा होता है उसको क्या होता है, दो होते हैं, ठीक है। पैंट, लिखिए, पैजामाज, मतलब इसको एस जोड़ना ही जोड़ना है, एस नहीं लगाएंगे तो ये वर्ड ही गलत हो जाएगा। एस आर्ट, शॉर्ट्स, ब्रीफ्स, पैंट्स, ट्राउजर्स भी आपको पता ही होगा। बिनोकलर्स मीन्स क्या होता है, दूरबीन। दूरबीन भी आपको पता है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसलिए क्या होता है, इसको ये प्लूरल नंबर होता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा ज़्यादा लिख लीजिए इसमें, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ग्लासेज, स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स मीन्स चश्मा होता है। पैंटीज, बेलो, FORC, फोर्स से, फोर्स, इसमें एस एस नहीं जुड़ेगा। इसमें आप लोग सिर्फ इतना ही देखिए एग्जाम्पल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा क्या होता है, सिंगुलर में होता है। इस रूल को तो आप लोग इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट समझ के लिखिए, और इसको इसको याद के एकदम रट्टा मार लीजिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज़ें से तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये मतलब है क्या, ये तो प्लूरल ही है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में, मतलब आपके एग्ज़ाम में एज ए क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि तीन अलग दे देगा और पैजामाज दे देगा, ठीक है। आपसे पूछेगा कि मतलब इसका सिंगुलर क्या होगा, तो आप पैजामा का तो मेन क्या है कि पैजामा का तो सिंगुलर होता ही नहीं है, तो आप बनाएंगे क्या। तो आप लोग का यही पैजामाज ही सही होगा, ठीक है। एक लिखिए आप लोग, कुछ नाउन क्या होते हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन क्या होता है, लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर में होता है, ठीक है। इनका प्रयोग क्या होता है, सिंगुलर में होता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, न्यूज़, कभी न्यू नहीं सुने होंगे, न्यूज़ ही होता है। समर्स, पॉलिटिक्स, ड्रॉट्स, फिजिक्स, आप लोग को पता होगा फिजिक्स कभी नहीं बोला जाता, जब भी बोला जाता है फिजिक्स बोला जाता है। एक और आप लोग बताइए, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर है, बस प्लूरल की तरह दिखता है। जैसे मम्स, फोल्क्स, इकोनॉमिक्स, और लगभग इतना ही है। और आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे ज़्यादातर होता ही नहीं है, होगा तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है रूल, रूल नंबर, नेक्स्ट रूल लिखिए। नेक्स्ट रूल क्या है, कुछ नाउन होते हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन जो दिखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग क्या होता है, लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल होता है, लेकिन उनका प्रयोग
प्लूरल की तरह होता है, ठीक है, लेकिन उनका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है। तो आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल है जैसे कैटल, सीप, ये है सिंगुलर, सिर्फ ये कहा जाएगा सिंगुलर, लेकिन होंगे क्या, ये प्लूरल ही होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, डियर, जेंट्री, पुलिस, कभी भी पुलिसेस नहीं देखे होंगे, पब्लिक, पीपुल, एलर्जी, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का। एक और रूल, सिर्फ एक और आपका बचा है, ठीक है, एक रूल और आप लोग लिख लीजिए। सिर्फ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर नाउन के ही रूप में होता है हमेशा, उसका कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। नेक्स्ट रूल लिखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग, जैसे कि एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ये सारा वर्ड आप लोग जानते होंगे, हो गया। फिर हेयर, इसका कभी आप हेयर्स नहीं सुने होंगे, ये कभी हमेशा स्टेशनरी, पोएट्री, ब्रेड, पेयर, पेयर मतलब यानी जोड़ा ऑलरेडी होता है, स्टोन, मशीनरी, स्मोकिंग, चाक, बेगन, ठीक है। आपको इसका मैं आप लोगों को एक आध प्रैक्टिस सेट दिखा दूंगी कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं ये आपके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एग्ज़ाम में आपके किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कि आपका क्या फिल इन द ब्लैंक, जैसे यूपी टेट में या फिर सुपर टेट में। सी टेट में तो ये बहुत कम पूछता है, वहाँ से सिर्फ वो आता है, थ्योरी आएगा कि यहाँ से पेडागोजी टाइप का होता है, शिक्षण टाइप का वो ज़्यादा आता है, ग्रामर बहुत ही कम आता है। और ग्रामर आता भी है तो इन सब से बिल्कुल अलग होता है, ना कि टेंस, ये वो नाउन, ये नहीं होता है। जब भी होता है यूपी टेट में। गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो टॉपिक चाहिए आप वो नेक्स्ट मतलब मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्पेशली कौन सा टॉपिक चाहिए, सिर्फ मैं उसी का वीडियो बनाऊँगी, ना कि पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू सो मच।